नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यूपिका कार्ड रीडिंग है कि क्या आपके पर्सन आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएंगे या नहीं बताएंगे, कि वो अंदर से आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। तो जो भी उनके दिल दिमाग में चल रहा है वो सारी बातें, वो सारी फीलिंग्स या वो सारे थॉट्स वो आपको कभी बताएंगे या नहीं बताएंगे, और बताएंगे तो कब तक बताएंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है रोजेज़, सो रोजेज़ इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रू लव। ऑप्शन नंबर 2 पे 555, सो दिस नंबर इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। तीसरे में है द पैरट, सो द पैरट ऑफ इन सिंबल ऑफ इनर वॉइस या वॉइस ऑफ द सोल। सो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन है। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, आप उसे चुन सकते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं और एक ऑप्शन चुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएंगे या नहीं बताएंगे, बताएंगे तो कब तक बताएंगे। यहाँ पे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है द लवर्स कार्ड। ये पर्सन सच में आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये एक डिवाइन लव है या बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव, एक बहुत ही ज़्यादा डीपली इमोशनल कनेक्शन है कि उनके दिल में आपको लेके इतने हैवी इमोशंस हैं ना कि वो बोल नहीं पाते हैं। दिस पर्सन इज़ कांट स्पीक, कि उनके दिल में आपको लेके एक हैवी इमोशंस है। लवर्स कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट द चॉइसेस। इस पर्सन ने आपको चूज़ किया है और ये आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का प्रपोज करेंगे ही। ये जो पर्सन है कब कमिटेड रिलेशनशिप को प्रपोज करेंगे, तो कुछ लोगों के लिए ये या तो ये जो पर्सन है ये आपको अगले साल मई या जून में करेंगे, क्योंकि जो लवर्स कार्ड के टाइमिंग होते हैं उन कार्ड के टाइमिंग पे आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये 1 महीने का टाइम हो सकता है, या तो इन दोनों में से कोई एक टाइम होगा जिसके अंदर आपका इस ये पर्सन आपको कमिट करेंगे, या तो नेक्स्ट ईयर मई और जून में, या फिर अभी 1 महीने में इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगी। दूसरा जो है द कंक्लूजन। इस पर्सन के आपके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजिंग इश्यूज चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंसेस को दिखा रहा है, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी को दिखा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए नेक्स्ट जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स। तो मोस्टली ये जो कनेक्शन है बहुत से लोगों के लिए ये हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस कनेक्शन के अंदर एक स्पिरिचुअल वर्क है, एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपना स्पिरिचुअल वर्क पूरा करना पड़ेगा। आपको एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, सारा हीलिंग वर्क आपको पूरा करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए असेंशन जर्नी, कुंडलिनी असेंशन जर्नी में जाना होगा। यहाँ पर आपका ये जो पर्सन है ये अपनी ट्रू फीलिंग्स तभी बता सकते हैं आपको जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, जब आपका हीलिंग वर्क कंप्लीट होगा। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो ये पर्सन आपके पास कभी नहीं आएंगे। आप इस रिलेशनशिप को भूल जाइए। द जेक ऑफ हार्ट। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर, सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी एक इमेच्योर एनर्जी में आती है। जेक हमेशा इमेच्योर एनर्जी में होते हैं, एक बच्चे वाली एनर्जी में होते हैं। ये पर्सन या तो स्पिरिचुअली या इमोशनली या फिर मेंटली इमेच्योर एनर्जी में है। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस टाइम पे कि आपसे आके बात करें। द रीज़न वाई इज़ हाइडिंग योर सोल। यहाँ पर इस रिलेशनशिप का एक मेजर सोल पर्पस है, और जब तक वो सोल पर्पस पूरा नहीं होता तब तक इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन नहीं होगा, तब तक ये एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे 2 सेल्फ दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका 3D सेल्फ है और ये आपका हायर 5D सेल्फ है। जब तक आप अपनी खुद की आत्मा के साथ रियूनाइट नहीं होते, आपके अंदर एक यूनियन क्रिएट नहीं होता, जब तक आप अपनी खुद की सोल के साथ रियूनाइट नहीं होते तब तक आप अपने ट्विन सोल या सोलमेट के साथ रियूनाइट हो ही नहीं सकते। ये इस रिलेशनशिप का थंब रूल होता है कि अगर आप अपनी खुद की आत्मा से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे रियूनाइटेड नहीं है, आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से रियूनाइट हो ही नहीं सकते हैं। द ऑक्यूपेशन। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में रियूनाइट होने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना है। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ लोग कुंडलिनी साधना कर रहे हैं, चक्र साधना कर रहे हैं, या मुझे नहीं पता आप किस तरीके की साधना या हीलिंग करते हैं या क्या मेथड है आपका, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में कई कई घंटे आपको साधना करनी है, लगातार आपको आगे बढ़ना है, तब ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा।
क्योंकि मैं अपनी रीडिंग में एक स्वीट कोटेड हनी वर्ड्स का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जो सच है वो ही बोलती हूँ। तो सच ये है कि आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और इस सोल कनेक्शन के अंदर सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है, आपका स्पिरिचुअल वर्क भी है। तो जब तक आपका स्पिरिचुअल वर्क पूरा नहीं होता तब तक आपका इनके साथ रियूनियन नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं 2 टेम्परेरी टाइम बता रही हूँ कि कुछ लोगों का अगले साल मई और जून में हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म हो जाए और आपका रियूनियन हो जाए। कुछ लोगों का 1 महीने में ख़त्म हो जाए, और कुछ लोगों का आने वाले 2 दिन या 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाए, और कुछ लोगों का शायद इस जन्म में ख़त्म ही ना हो, या उन्हें बहुत सारे लाइफ टाइम लेने पड़े, या आने वाले कई सालों तक ख़त्म ना हो। सो यहाँ पे कर्मा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर बैठ के वेट कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। तो कर्म आपको करने हैं, तभी आपका ये रिलेशनशिप 3D में मैनिफेस्ट होगा और आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे और अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं कि जिन्होंने सेकंड ऑप्शन को यानी कि 555 को चुना है, आपके पर्सन कब आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। सो यहाँ पर जो पहला जो कार्ड है, चैलेंजिंग ड्रामेटिक सिचुएशन। आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग या ड्रामेटिक सिचुएशंस चल रही हैं, और वो किसी तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या एक पज़ल में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ एक पज़ल की तरह लग रही है कि कब और कैसे ये पज़ल सॉल्व होगी। उनके दिमाग में ये चल रहा है, और उनकी लाइफ में फैमिली की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है। उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव या नार्सिसिस्टिव है, जो बहुत तरीके के ड्रामे क्रिएट कर रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो आपके जो पर्सन है वो डेफ़िनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे किसी भी तरीके से बात हो जाए, किसी भी तरीके से ओपन कम्युनिकेट हो जाएँ, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। ये पर्सन आपको बहुत बहुत लाइक करते हैं, चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या एक मेस्मराइजेशन आपके साथ महसूस करते हैं। आपकी बॉडी से, आपकी आवाज़ से, आपके बालों से, हर चीज़ से एक एनर्जेटिक कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ महसूस करते हैं। सो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनकी तरफ से मैसेज आएगा, एक सडन मैसेज आएगा आपके पास, इमोशनल मैसेज, एक इमोशनल कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन करंटली ये जो पर्सन है अभी वेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस आपकी इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, या फिर आप इस रिलेशनशिप का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है इन्हें अभी टाइम लगेगा। ये किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में है, किसी ड्रामेटिक सिचुएशन में है, उस चैलेंज को रिजॉल्व कर रहे हैं। और जैसा ये इनका ये चैलेंज रिजॉल्व हो जाएगा, कोई फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन है, या फाइनेंशियल से रिलेटेड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड सिचुएशन है, तो जैसे ही इनकी ये सिचुएशन रिजॉल्व होती है वैसे ही इनका मैसेज आ जाएगा। सो यहाँ पे 6 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है। ये जो पर्सन है पास्ट में हुई अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा किया है, आपको हर्ट किया है, या फिर आपसे दूर भागे हैं, तो उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी इस पर्सन को थोड़े और टाइम की ज़रूरत है, यानी कि इस पर्सन को कुछ और महीनों की ज़रूरत है। यहाँ पे 6 मंथ का टाइम है। विदिन 6 मंथ में जब तक इनका ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। सो कुछ लोगों के लिए ये आने वाले 2 या 3 महीने हैं, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ तक का टाइम है। सो जैसे ही इस पर्सन का ये इशू रिजॉल्व होता है वैसे ही इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन होगी, और इस बार डीप इमोशनल कम्युनिकेशन होगी, और ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। और पेशेंस एक ऐसी चीज़ होती है, टॉलरेटिंग डिले विदाउट कंप्लेन। तो यहाँ पर डिले को आपको टॉलरेट करना है बिना किसी कंप्लेन के। तो इस पर्सन को टाइम लगेगा अभी मंथ्स का। सो यू हैव टू बी अ पेशेंट, क्योंकि जब तक इनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तब तक ये आपके पास नहीं आ सकते। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग उनकी वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको कब एक्सप्रेस करेंगे।
सो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है आपके लिए लवर्स। सो ये पर्सन सीरियसली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक सीरियस एनर्जी में है और चाहते हैं आपसे शादी करना और आपके पास वापस आना। ये जो पर्सन है अपने अंदर की डार्कनेस को फेस कर रहे हैं करंटली, अभी अपने अंदर के डर को फेस कर रहे हैं, अपने अंदर के एडिक्शन को फेस कर रहे हैं, अपने अंदर की एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी है उसे फेस कर रहे हैं। इनके अंदर एक गहरा डर है या पास्ट के ट्रॉमा है जिससे ये हमेशा दूर भागते रहे हैं, लेकिन अब इस टाइम पे ये जो पर्सन है वो फेस कर रहे हैं। दूसरी जो एनर्जी है वो 6 ऑफ माइकल की एनर्जी है। ये जो पर्सन है ये आपके पास बस आ ही रहे हैं। देयर इज़ ऐसा नहीं है कि ये आपसे बहुत दूर है, करंटली ये आपके पास आ रहे हैं। दिस इज़ अ कमिंग एनर्जी कि ये आपके पास आ रहे हैं और आपके पास आने के लिए ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्टॉर्म्स, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ये पर्सन आ रहे हैं। सो करंटली 8 ऑफ कप्स और ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं इस टाइम पे, और आपके पास आने के लिए इन्होंने अपनी पास्ट को छोड़ दिया है। यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो ये पीछे छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये फैमिली इश्यूज़ हो, इनकी फैमिली आपको ना एक्सेप्ट करे, ना माने, तो ये अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, या फिर अपने किसी बिलीफ सिस्टम को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। सो कोई तो ऐसी चीज़ है, बड़ी चीज़ है जिसे ये पीछे छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ करेंटली इन अ मोमेंटम एनर्जी कि ये आपके पास आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चेंज होकर आ रहे हैं। सो 6 और 8 दोनों ही आपके पास आ रहे हैं ये पर्सन। दूसरा है जेक ऑफ स्पेड्स। ये जो पर्सन है इस टाइम पे ये बहुत कई सालों से, या कुछ लोगों के लिए कई महीनों से या कुछ सालों से ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये दूर से आपको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। दिस पर्सन इज स्पाई ऑन यू। करंटली इनकी नज़रें अभी भी आपके ऊपर हैं। सो ये पर्सन सोशल मीडिया से आपको स्पाई करते रहते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो ये पर्सन एक बड़ी पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। ये पर्सन ये आपके साथ खाली एक रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। सो करंटली ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। इनका नेक्स्ट सेक्शन जब भी आपके पास आएंगे तो इनका नेक्स्ट सेक्शन यही होगा कि चलो शादी करते हैं, अभी शादी करते हैं और साथ रहते हैं। सो ये इनका नेक्स्ट सेक्शन होगा। सो ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये वीक्स का टाइम है और कुछ लोगों के लिए ये मंथ्स का टाइम है। सो इट्स बिकम कि आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीनों में ये जो पर्सन है ये आपसे दोबारा कम्युनिकेट करेंगे और अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।